नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंधुओं, संध्याकालीन स्वाध्याय में पंडित श्री टेकचंद जी कृत सुदृष्टि तरंगड़ी ग्रंथ में परिणामों के फलों की चर्चा चल रही है। यह परम सत्य है, जिन ईश्वर के मत को छोड़कर विश्व में किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर देने वाला नहीं है। एक शाश्वत सुखी होने का मार्ग जिनेंद्र का धर्म ही है। कोई दूसरा हो तो सुखी होकर दिखा दो। यदि विज्ञान सत्य हो तो कुछ दिन विज्ञान पे प्रयोग कर कर सुखी हो लेना, और जब जग से थक जाए जीव, जब कहीं जगत में मार्ग नजर ना आए, तब प्रभु जिनेंद्र के मार्ग में आना, तब परम सत्य नजर आएगा। परम सत्य, क्योंकि जब तक जगत का आकर्षण है, लोक का आकर्षण है, विज्ञान का आकर्षण है, तब तक जिन शासन समझ में नहीं आ सकता। शराब के प्याले में अमृत शोभा नहीं देता। दो असत्य सत्य नहीं होते, वो बड़ा असत्य कहलाता है। साइंस भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ये विचार मस्तिष्क की शिथिलता की बीमारी है। ये जिन शासन के द्रोह का परिणाम है। सत्य तो ये है, इस अनादि अनंत विश्व में मैं एक चैतन्य परम पदार्थ हूं। त्रिकाल चैतन्य परमात्मा। मैं अपने आप को भूलकर स्वरूप की विराधना करते हुए शुभाशुभ परिणामों में लीन रहता हूं। बस वो शुभाशुभ परिणाम अपना फल देते हैं। ये बात सही है कि अपराध भी पर्याय में होता है और फल भी पर्याय में मिलता है। भगवान आत्मा तो अपराध और निरपराध दोनों दशाओं में सदा शुद्ध ही विराजमान है। तथापि ध्यान देना बंधुओं, यहां चल रहा है विषय परिणामों के फलों की। परिणाम फल ना दें तो विश्व की व्यवस्था ही नहीं बनेगी। कौन देगा इसका उत्तर? इस चीज का उत्तर कौन देगा कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसलिए ये विषय चल रहा है। अभी जो प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है
टाइटल में तो 2-3 ही प्रश्न आ पाते हैं, लेकिन हम आगे पीछे का भी लेते हैं उसमें। किसी को गहरी रुचि हो तो सुदृष्टि तरंगिणी का 29वां अधिकार स्वयं पढ़े उसको वो। हे गुरु, इस जीव को अवधि मनःपर्य और केवल ज्ञान की प्राप्ति किस शुद्ध परिणति से होती है? ध्यान देना, इसमें पुण्योदय नहीं लिखा। केवल ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, इसके लिए ये नहीं लिखा कि किस पुण्योदय से होता है, क्योंकि यह आराधक जीवों को होता है मुख्यतया, वो भी मनुष्य पर्याय में मुनि भगवंतों को। जिसने पूर्व भव में अवधि मनःपर्य ज्ञान धारक तपस्वी मुनियों का ज्ञान महात्म्य देखकर हर्षित हुआ है, ये तो बाहर का परिणाम हुआ। उनकी बारंबार स्तुति की है, उनकी वैयावृत्ति की है, और केवली के वचन सुनकर हर्षित हुआ है। सुनकर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही ये न समाये जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही ये न समाये जी। हर्षित हुआ है, केवलियों के प्रति अनुराग हुआ है, केवलियों के जिनेंद्र भगवंतों के ज्ञान को सत्य जाना है। हमको ऐसा लगता है ये किसने देखा, ये किसने जाना? सत्य तो ये है, आज इस भौतिकवाद, भौतिकता के युग में बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है व्यक्ति की। व्यक्ति परेशान है, संशय में झूम रहा है, उसे नहीं मालूम क्या सत्य है, व्यक्ति का ब्लैकमेल हो रहा है। अब व्यक्ति ये सोचने को मजबूर हो गया है कि विज्ञान सत्य है या धर्म सत्य है। विचार करना बंद हो। यदि विचार करना बंद हो, एक बात बहुत शांतिपूर्वक, वो ये कि यदि, वैसे तो त्रिकाल सत्य है, ये बात, जिन धर्म ही सत्य है, पूरा विश्व एक तरफ और सर्वज्ञ के वचन एक तरफ, ये परम सत्य है। ये बात क्या, कि जैसा जिनेंद्र ने कहा वस्तु स्वरूप वैसा ही है। पर ध्यान देना कि यदि कोई ये सोचता है कि विज्ञान सत्य है, कदाचित थोड़ी देर के लिए उसकी बात सत्य कर दी जाए, तो विज्ञान सत्य हुआ तो केवल एक ही भव बिगड़ेगा, और यदि जिन धर्म सत्य है तो उसके अनंत भव बिगड़ेंगे। क्योंकि विज्ञान तो ये कहता है कि मरण होने के बाद दोबारा जन्म ही नहीं होता। विचार करना, ये उसके मन के संशय का प्रश्न है। हमें तो पक्का विश्वास है कि जिन धर्म ही सत्य है, और इस सत्य को मस्तिष्क में स्थापित किए बिना हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। कल हमसे किसी ने प्रश्न पूछा, आप बार बार ऐसा कहते हैं आराधना करो, तो आराधना का अर्थ क्या? यह आराधना का अर्थ है कि जिनेंद्र प्रतिपादित सत्य का विश्वास करो। यह आराधना की प्रथम श्रेणी। नंबर 2, जिनेंद्र कथित तत्व का चिंतन मनन करो। दूसरा, जिनेंद्र कथित तत्व का निर्णय करो। जिनेंद्र कथित शुद्धात्मा में लीन हो जाओ। ये सब आराधना। इसलिए
जिसने केवली के वचन के अनुसार तीन लोक तीन काल जीवा अजीव आदि द्रव्य उनका परोक्ष रूप से स्वरूप जान लिया, अब प्रत्यक्ष रूप में जानने का अभिलाषी हुआ है। शुद्ध भावना सहित जिसने देह छोड़ा है, अर्थात निर्मल पर्यायों सहित, वह इस भव में अपनी अपूर्ण आराधना को पूर्ण करके केवल ज्ञान आदि प्राप्त करता है। पर्याय का यथार्थ ज्ञान ज्ञानी को होता है। श्रद्धा द्रव्य की होती है, दृष्टि में द्रव्य प्रधान है, ज्ञान में पर्याय और द्रव्य दोनों का उसका है। यदि ज्ञानी को पर्याय की अपूर्णता का ज्ञान ना हो तो वह पुरुषार्थ क्यों करेगा? बंधुओं ध्यान देना, यदि ज्ञानी को पर्याय की अपूर्णता का ज्ञान ना हो तो पुरुषार्थ क्यों करेगा? पुरुषार्थ तो वही करता है ना जीव, जिसको पर्याय की अपूर्णता का ज्ञान है। इसलिए उसे पर्याय की अपूर्णता का ज्ञान होता है तो दृष्टि ध्रुव पर जाती है कि द्रव्य पूर्ण है, तो पर्याय में भी पूर्णता व्यक्त हो जाती है। आगे का पुनः प्रश्न, हे गुरु, किस पुण्य के फल में इस जीव का धन धर्म कार्यों में लगता है? कल परसों आया था, किसी का धन रोगों में ही नष्ट हो जाता है, विराधना में ही कष्ट हो जाता है, इनकम टैक्स वाले ही ले जाते हैं, पापी भोगते हैं, मनोरंजन में खर्च हो जाता है, सप्त व्यसनों में खर्च हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लुटेरे लूट कर ले जाते हैं। इसका उत्तर कल मिला था। अब उससे विपरीत प्रश्न है ये, किस व्यक्ति का धन धर्म में लगता है? महाधर्म में माने मोक्ष मार्ग को पोषण करने के लिए ज्ञान दान आदि में लगता है। जिस जीव ने पूर्व भव में अन्य को धर्म में धन व्यय करते देखकर अनुमोदना कर हर्ष मनाया है, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। कभी कभी बोल रहा हूं, शास्त्र पढ़ना सरल है और अलमारी की चाबी ढीली करना कठिन है। हम वाणी बोलने में बहुत होशियार हो गए हैं, पर द्रव्य मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, मैं तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। लेकिन राग का अभाव तो बहुत दूर, राग भी मंद नहीं होता, उसमें इतना चेटा रहता है, परिग्रह तृष्णा में छूटता नहीं है। और क्यों नहीं छूटता उसका कारण समझिए। वो इसलिए नहीं छूटता, उसको ऐसा लगता है कि सब धन खर्च हो गया तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, मुझे रोग शोक हो गया तो मुझे धन कौन देगा। वाणी में श्रद्धान की इतनी उत्कृष्ट वाली बातें करता है और मन में ऐसा सोचता है कि धन का व्यय धर्म में हो गया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। बाहर में प्रदर्शन और अंदर में श्रद्धा का द्वैत बैठा रहता है चित्त में, वह इसी का नाम विराधना है। स्वयं ने चोरी छल कपट रहित न्याय मार्ग पूर्वक धन उपार्जित किया है, अन्य को तीर्थ स्थान में धन लगाते देखकर, जिन मंदिर में मंदिर बनवाने में द्रव्य लगाते देखकर, पूजा प्रतिष्ठा में धन लगाते देखकर स्वयं ने विशेष अनुमोदना की है। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, जो मैंने अनुभव किया है वो कर रहा हूं। लौकिक चिंतन की बात, प्राय देखा, जो व्यक्ति इस धर्म क्षेत्र में ही रहने लगते हैं
तो वो दुनिया के तो भाव बढ़ाते हैं, लेकिन खुद को खर्च करने का परिणाम नहीं आता। या तो अंतरंग में उन्हें इस बात का विश्वास नहीं है, या जगत के आगे गलत प्रदर्शन कर रहे हैं। पढ़ना पढ़ाना ये अलग चीज है, लेकिन अंतरंग में जिनेंद्र प्रतिपादित तत्व पर अपार श्रद्धा होनी। इदम एव, इत्थम एव, ईदृशम एव, न च अन्यथा। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। इसलिए कोई धर्म में खर्च करता हो तो अनुमोदना करे, हर्षित हो कि मैं भी खर्च करूं। स्वयं ने पूर्व भव में प्रभावना के अनेक अंगों में द्रव्य लगाया है अपना। बाकी तो धन को कितना भी भोग लो, उसकी विष्ठा बननी है। बिल्डिंगों में लगा दोगे तो उसकी मिट्टी बननी है। कितना भी बड़ा बंगला बना ले, सोएगा तो 5.5-6 फीट में ही। बड़ी कब्रिस्तान है। तृष्णा में प्राण छूटेंगे। गुरुदेव बोलते थे, अंतिम समय छोड़ना भारी। अनेक दीन दुखियों को दया भाव पूर्वक दान देकर पुष्ट किया है। इत्यादि शुभ स्थानों में अपना धन लगाया है। अन्य को भी इन स्थानों में धन लगाते इत्यादि पुण्य परिणामों से इस जीव का धन शुभ कार्य में लगता है। इस पर्याय में, यदि पूर्व पर्याय में उसने इस जाति का भाव किया है, अन्यथा तो कमाता खुद है, भोगते दूसरे हैं। बहुत मुश्किल बात है, ये साधारण बात नहीं है। व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाए और फिर उसको उदारता पूर्वक बिना खेद और प्रसन्नता करते हुए धर्म में खर्च कर दे। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। अभी कहें पूजन कर लो, मंदिर में कर लेगा। चर्चा संग्रह ग्रंथ है, उसके अंदर आया है ये बात कि पूजन से भी अधिक पुण्य दान में बताया है। क्योंकि पूजन में तो हो सकता है कि व्यक्ति खाली बैठा है, अब निवृत्ति ले ली है तो घंटे 2 घंटे कहीं ना कहीं बिताने ही है, तो आदत पड़ गई है बोलने की भगवान के आगे, इसलिए बोल। पर वास्तव में देखा जाए कि वहां दान तभी दे सकता है कि जब व्यक्ति की मंद कसाय हो, उसका राग मंद हुआ हो। वो बात अलग है कि कोई यश के लिए देता है, यहां उसकी बात नहीं चल रही। इसलिए शुभ स्थानों में धन लगाते देखकर भला जाना है। इत्यादि पुण्य परिणामों से इस जीव का धन शुभ कार्यों में लगता है। अब पुनः एक और अच्छा प्रश्न आता है, हे गुरु, यह जीव किस कर्म के फल में व्रत लेकर भंग कर देता है? क्या प्रश्न है? यह जीव किस कर्म के फल में व्रत लेकर भंग कर देता है? कोई प्रतिज्ञा ली, वो भंग कर दी, उसको मजाक मजाक में लिया और मजाक मजाक में छोड़ दिया। जो जिन शासन को मनोरंजन बनाते हैं, जिन शासन को खिलौना मानते हैं, पहले कोई प्रतिज्ञा ली, बाद में उसको छोड़ दिया
और वो भी कुतर्क, अज्ञान पूर्वक ली थी साहब। प्रतिज्ञा छोड़ने में भी गौरव करता है। वो किस पाप कर्म के उदय से होता है? जिसने पूर्व भव में अन्य जीवों के व्रत किए हैं। बंधु, जिन वाणी सामने विराजमान है, कभी भी मनगढ़ंत चिंतन करके कभी किसी जगत के जीवों को गलत मार्ग में नहीं लगाना। हम बहुत जल्दी, कोई मान लीजिए कोई शुभ क्रिया कर रहा हो तो द्रव्यान्यों का छल ग्रहण करके उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या रखा है इस व्रत में, छोड़ दो इसमें। 7 बजे कोई हमारे घर में आया और मान लीजिए हम उस समय भोजन कर रहे हैं, उसने कहा आओ आइए आइए आप भी बैठिए, खाइए, आइए आप भी बैठिए। तो बोले साहब मेरा तो रात्रि का त्याग है। तो अभी कहाँ रात्रि हो गई, उसी दुनिया में रह रहे हो। देखिए 6:40 का तो छुपने का समय है और अभी तो दिन है बाहर में। खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा क्रियाकांडी नहीं होना चाहिए, पंचम खाल चल रहा है। ज्यादा क्रियाकांडी होगे तो अध्यात्म को भूल जाओगे। माने इसका अर्थ क्या है, हम किसी को भ्रष्ट करा के अध्यात्म में लगाना चाहते हैं। ऐसा, हाँ ये बात सत्य है कि रात्रि भोजन छोड़ देने से कोई आध्यात्मिक नहीं होता। रात्रि भोजन छोड़ देने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। तथापि ये ध्यान देना, अंग कराने में निमित्त नहीं बनना। अरे साहब वो काहे का व्रत है, वो तो आकुलता है, वो तो छू, उसको स्थिर करने में निमित्त बनो। किसी ने ब्रह्मचर्य ले लिया हो, भले ही निवृत्ति रूप लिया हो, अब उसको ये कहना अरे क्या रखा है इसमें, बिना सम्यक्त्व की ब्रह्मचर्य होता ही नहीं है, इसलिए शादी कर लो, परिणाम तो बिगड़ते ही हो। ये बात सत्य है कि बिना सम्यक्त्व के यथार्थ ब्रह्मचर्य नहीं होता। पर गुरुदेव ने सैकड़ों भाई बहनों को निवृत्ति रूप ब्रह्मचर्य सोनगढ़ में क्यों दिलवाया फिर? इसलिए किसी के व्रत भंग में निमित्त मत बनना। उसको स्थिरता करनी है तो उसके परिणाम बढ़ने में निमित्त हो हम, उसके भ्रष्ट होने में निमित्त नहीं होना चाहिए। अज्ञानी जीवों को व्रत लेकर भंग करते देखकर अनुमोदना की है। किसी दुष्ट आत्मा द्वारा किन्हीं धर्मात्मा जीवों को व्रत भंग करते हुए बाल्य अवस्था में अनेक स्थान में अनेक बार कौतुक मास से प्रतिज्ञा ले लेकर भंग की है। जैन शासन तो ऐसा है कि इसमें नहीं करना चाहिए। आपने तो तरह के वेश बनाता था, तरह तरह के वेश। तो एक बार मंत्रियों ने राजा से बदला लेने के लिए उसे शेर शेर बन के आ गया और राजा के लड़के को फाड़ दिया उसने। अब बदला लेने के लिए ये कहा गया कि अब तुम मुनि का वेश बनाओ, मुनि का वेश बनाइए। तो मुनि का वेश बनाता है और उसके बाद उसको तरह तरह से जलील किया जाता है, लेकिन वो मुनि वेश नहीं छोड़ता। राजा
उनको नतमस्तक हो जाते हैं और ब्रह्म गुलाल से कहते हैं, तुम जीत गए और अपना वेश बदल दो। तब ब्रह्म ये कौतुक कौतुक कौतूहलवश भी प्रतिज्ञा लेकर भंग नहीं करना चाहिए। इत्यादि अशुभ कार्य से भवांतर में व्रत करने वाला शिथिलांगी होता है और इस भव में व्रत को ले लेकर भंग करता है और महापाप का भंग बंध करता है। अगली पर्याय में उसे जिन शासन नहीं मिलता, पशु आदि पर्यायों में चला जाता है। आगे का प्रश्न बहुत सुनने जैसा है। हे गुरु, यह जीव पशु पर्याय में उत्पन्न होकर किस पाप के फल में कसाई के हाथों से मरता है? ये दृश्य बताने के लिए अभी ये दृश्य बताने के लिए कोई उदाहरण नहीं चाहिए। अभी वर्तमान में सबके पास इसके उदाहरण हैं, भरे पड़े हैं। गली गली में, सड़क सड़क पर ये नजर आता है। मुर्गे बंधे रहते हैं पिंजरों के अंदर, नंबर लगा हुआ है उनका। ओ हो, कैसी पीड़ा होती है। प्रातः काल होते ही गाय भैंस बाड़े में बंधे रहते हैं और नंबर लगा रहता है उनका। रक्त की धाराएं बहती रहती हैं। ऐसा लगता है कैसे काल में जन्म लिया है, जहां चारों तरफ हिंसा ही हिंसा है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि यह जीव पशु पर्याय में उत्पन्न होकर किस पाप के फल में कसाई के हाथों से मरता है? जिसने पूर्व भव में कसाई का व्यापार किया है, कसाई के हाथों मरता है। पूर्व में वो स्वयं कसाई था। बंधुओं, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहने लगता है, उस क्षेत्र में उसको जनरलाइजेशन होता है। ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है। जैसे कोई धर्म क्षेत्र में, तीर्थों पर आपने देखा होगा, सेवा का काम करने लगे, तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि उनको धर्म पर श्रद्धा नहीं रहती। सेवा का अर्थ साफ सफाई का काम करने लगे, पुजारी इत्यादि का कदाचित काम करने लगे, तो उनको उसमें कोई, उन्हें तो आजीविका नजर आती है। उन्हें जिनेंद्र के प्रति महिमा नहीं आती। तो जो जीव लगातार हिंसा करने लगता है और हिंसा ही जिसका व्यापार हो जाता है, तो वो हिंसा उसके सामान्यीकरण हो जाती है। उसको उसमें कोई दुख नहीं लगता, उसमें कोई उसको कष्ट नहीं होता। इसलिए पूर्व भव में कसाई का व्यापार किया है, जिसने पूर्व भव में अन्य जीवों को विश्वास में लेकर उनके अच्छे भोजन पान से उनका पोषण कर बाद में उनके साथ विश्वासघात किया है। पहले तो उनको विश्वास में ले लिया और विश्वास में लेने के बाद में उनका घात कर दिया, विश्वासघात कर दिया। अन्य जीवों को छल बल से मार दिया, अन्य जीवों को खरीद कर मारा है। बंधुओं, ये जैन दर्शन है। यदि कोई जीव किसी एक प्राणी की भी रक्षा
एक भव में करता है तो अनेक भवों में उसके सुरक्षित होता है। और एक प्राणी को भी व्यक्ति संकल्प पूर्वक मारता है तो भव भव में उसके द्वारा वो मारा जाता है। ये परम सिद्धांत है, इसको मजाक मत समझना। ये चरणान योग है। चरणान योग को चरणान योग की दृष्टि से ही समझना। उससे ही जीव मरता है। मैं तो मार ही नहीं सकता, मैं तो बचा ही नहीं सकता, तो मारने में पाप क्यों? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ना, तो इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। अन्य जीवों के अंडे खरीद कर खरीद कर मारे हैं। अंडे होते हैं, इन्हें खाता है जीव। और उनको कहता है इसमें तो जीव ही नहीं है। बलात् चोरी से अंडे लाकर मारे हैं, बेचे हैं। अन्य जीवों को पालकर बाद में लोभ के लिए कसाईयों को बेच दिया। घर में गाय खरीद ली, अब क्या करें? ये मैं आपको साधारण लोगों की बात नहीं बता रहा। ऐसे व्यक्ति जो धनवान भी है, अब मान लो घर में गाय थी, 10 साल रखी, अब इसके बाद अब दूध देना बंद कर दिया, तो भले ही कसाई को ना बेचे तो उसे जंगल में छोड़ देते हैं आवारा, तो वो भी फिर उसको वही हिंसक व्यक्ति पकड़ के लेके जाएगा। वो जब तक उसने दूध दिया तब तक काम की, और दूध देना बंद कर दिया, अब उसको छोड़ दो। छोड़ना भी पाप है। अपने आश्रित को निराधार कर देना, ये बड़ा भारी पाप है। और वो भी उस समय जिस समय उसको संबल की आवश्यकता थी। निरपराधी वन्य जीवों को अपने हाथ से मारा है। कसाई के घर का आमिष खरीद कर भक्षण किया है। धीरे धीरे बुद्धि क्रूर हो जाती है यदि हम जिन शासन से दूर होते चले जाएं। होटलों में बैठकर खा रहा है और बगल में मांसाहारी है। कितना मुश्किल काम है। और गिलानी भी नहीं आती। ध्यान देना, जैसे धीरे धीरे गिलानी खत्म हो जाती है तो फिर धीरे धीरे दया भी खत्म हो जाती है। राजधानी ट्रेन में जा रहे हैं, अब बगल में एक व्यक्ति नॉन वेज खा रहा है, इसके मन में ग्लानि भी नहीं होती। धीरे धीरे देखने की आदत पड़ जाती है। यही हालत फ्लाइट में होती है। फिर धीरे धीरे मांस खाने वालों को देखकर इसके मन में कुछ नहीं होता, इसको सामान्य दृश्य लगने लगता है। तो धीरे धीरे व्यक्ति निर्दयी भी हो सकता है। विचार करना, अन्य जीवों को कसाई के हाथ से मरते देखकर सुख माना है। कोई पशु मर रहा हो, कष्ट उठा रहा हो, दुख उठा रहा हो, और कोई कोई उसको मार रहा हो, तो ये तर्क देते हैं इतने जीव हैं, कहां जाएंगे धरती पर, मरेंगे तो सही। दया नहीं रही। अन्य जीवों का मांस खाया है इत्यादि पापों से जीव की कसाई के हाथ से मृत्यु होती है। बहुत एक एक परिणाम का फल है। डराया नहीं जा रहा, यथार्थ है ये। डराने का क्या काम है? भय मिटाओ, भय मिटाओ, भय भय मिटाने के लिए बात है, स्वच्छंद होने के लिए बात नहीं है। द्रव्यानुयोग के छल से जीवन में द्रव्यानुयोग हो तो आदर्श है। तो जीवन में तो द्रव्यानुयोग है नहीं, बातें केवल द्रव्यानुयोग की हैं। और उस छल से चरणानुयोग का निषेध करे तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। कसायोनी उपशांतिता मात्र मोक्ष अभिलाष
भवे खेद प्राणी दया, ताहाँ आत्मार्थ निवास। भव में खेद, प्राणी में दया, श्रीमद जी का वचन है, वहां आत्मार्थ निवास करता है। हाँ, अकेली दया से ही धर्म नहीं हो गया, वो ज्ञानी जानता है, लेकिन निर्दय होने का उपदेश। आगे पुनः प्रश्न आता है, हे गुरु, यह जीव किस पाप से पाप परिणामी और पाप क्रिया सहित होता है? यह जीव किस पाप से पाप परिणामी और पाप क्रिया सहित होता है? जिसने पूर्व भव में, ये इस प्रश्न का उत्तर भी करीब करीब इस जैसा ही है, जिसने पूर्व भव में पापी जार ज्वारियों की संगत बहुत की है, अन्य जीवों का घात किया है, के साथ बैठता है और पापियों की संगति करता है, पीने वालों की संगति करता है, पापी जीवों को कुबुद्धि। भाई, बहुत उत्कृष्ट धर्म है ये, सर्व धर्म है, इसमें ऊंचे चढ़ने की बात है। यदि पाप का निषेध किया है, पुण्य का निषेध किया है, तो शुद्ध भाव में जाने के लिए किया है, पाप भाव में गिरने के लिए नहीं किया। कुबुद्धि जीवों का सहित पाप रूप क्रिया करते देखकर अनुमोदना करता है। भटाके फूट रहे हैं, सूर्यां जल रही हैं, शराब पी रहे हैं लोग, और ये प्रसन्न हो रहा है। उच्च कुलों के शादियों में शराब उड़ रही हैं, अरे साहब सब चलता है, सब चलता है। उच्च कुल के जैनी खड़े होकर बड़े बड़े शूद्रों के हाथ से चाट पकौड़ी खा रहे हैं, जिनके शरीरों में से बदबू आ रही है। ज्यादा कहें तो लोग क्रियाकांडी कहकर हंसी उड़ाते हैं। हिंसा सहित पाखंडी जीवों द्वारा कल्पित मांस भक्षी देव गुरु की सेवा की पूजन की, जो स्वयं शराब सिगरेट आदि पीते हैं। प्रश्न आया है, लिखकर भेज रहे हैं लोग, वो पढ़ना, छोटे अक्षर रहते पढ़ नहीं पाता हूं। किसी ने कहा है, जैसे कोई पुराने पाप हैं और उनके लिए मन में अफसोस होता, मन में आत्मग्लानि से भर जाए, तो दोबारा ना करने की मन में विचार आ रहे हों, तो दोष दोष नहीं लगता इसमें, तो और अच्छा है। अपना पाप का पाप का ये मालूम पड़ जाए कि ये पाप है, तो पाप के प्राण निकलने लगते हैं। ये पता पड़ जाए कि विराधना है, तो विराधना छूटने लग, अपने दोष ख्याल में आने लगना दोष मिटाने की प्रथम श्रेणी है। इसलिए पाखंडी देवगुरु धर्म को पूजा है, धर्मात्मा जीवों की निंदा कर अभिनय कर सुख माना है। सच्चे देव गुरु धर्म की निंदा का विपरीत भाव रखा है, इत्यादि अशुभ भावों से पापी और पाप क्रिया करने वाला होता है इस भव में।
पूर्व के परिणाम का फल। ये मुख्य रूप से वर्णन है। किसी किसी के इस भव का ऐसे परिणाम हो तो इसी भव में ही वो पापाचरण करने वाला हो जाता है। एक प्रश्न और लेंगे अभी। हे गुरु, यह जीव भली उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर भी किस पाप से नाशवान होता है? उत्तम मनुष्य पर्याय पाई और यूं ही मर जाता है, धरती पर भार धारण करता हुआ जीवन छोड़ देता है। किया, गलत मार्ग में लगाया, अनेक जड़ी बूटी खिलाकर जीवों को मारा, जड़ी बूटी खिलाकर लोगों को मारा, पाप के उदय से नासवान बने जीवों की हंसी की है। किसी नासवान की अज्ञान में चेष्टा देखकर उस पर चोरी आदि का झूठा दोष लगाया है। नासवान को स्वच्छंद प्रवर्तन करते देखकर उसे मारा है। मदिरा आदि नशीली वस्तुएं पीकर स्वयं की अज्ञान पूर्वक चेष्टा करके सुख माना है। किसी मदिरा पीने वाली की अज्ञान में चेष्टा देखकर स्वयं सुख माना है, इत्यादि पाप चेष्टा से जीव भवांतर में नशावान होता है। सॉरी, नासवान नहीं, नशावान। ये जीव किस पाप के उदय से वर्तमान में नशा करता है? शराब पीता है, गुटखा खाता है, तमाकू खाता है, नाक से सूंघता है, ऐसे ऐसे नशा चल रहे हैं। तो पूर्व में नशा किया होगा, पूर्व में प्रमादी रहा होगा, गाफिलता के परिणाम किए होंगे। ऐसा होता है जिसके जीवन में सत्य का निर्णय नहीं है, सत्य की समझ नहीं है, जिसे अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पता कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। आज जरा विचार करके देखना, दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, वो चारों तरफ दुनिया भाग रही है, आ रही है, जा रही है। बंबई की किसी ऊंची मीनार पर खड़े हो जाओ तो व्यक्ति कुत्ता बिल्लियों की तरह, चींटियों की तरह भाग रहे, आ रहे, जा रहे। तो वास्तव में देखा जाए ये भी एक नशा है। सुख किसी को नहीं है, भाग सब रहे हैं। लक्ष्य किसी का नहीं है, भाग सब रहे हैं। बिना लक्ष्य के दौड़ है। इसलिए उसको मोह है, वास्तव में नशा है। देह में एक अत्व बुद्धि नशा है। तो जिसको बाह्य नशा और अंदर नशा करने का व्यसन पड़ गया, वह इस भव में भी सारी जिंदगी नशे में रहता है और छूटकर कहीं कुत्ता बिल्ली आदि की पर्याय में चला जाता है। बंधु, अभी समय हो रहा है, कल विषय लेंगे जीव कुशीलवान क्यों होता है, शीलवान क्यों होता है, जन्म लेते ही क्यों मर जाता है, कौन जीव जेल में बंद होता है, कौन जीव फांसी लगाकर आत्महत्या करता है, गुलाम जीव किस पाप के उदय से होता है। ऐसा ये प्रश्न 4-5 कल लेंगे और फिर 4-5 प्रश्न परसों लेंगे। फिर ये हमारा विषय पूर्ण होगा। इसके बाद समझ लीजिए एक बहुत सुंदर विषय लेकर हम आएंगे। उसका नाम है चर्चा संग्रह, ब्रह्मचारी रायमल जी कृत चर्चा संग्रह।
जो पंडित टोडरमल जी के अभिन्न साथी कहें या टोडरमल जी के शिष्य कहें, ब्रह्मचारी रायमल जी, जिन्होंने चर्चा संग्रह ग्रंथ लिखा है, जिसमें चारों अनुयोगों की ज्ञान वैराग्यमय अद्भुत चर्चा है। अद्भुत, यानी उस चर्चा संग्रह के अंदर ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं जिसे सुनकर आश्चर्य हो हमको। वो विषय 2 या 3 दिन बाद प्रारंभ हम करेंगे। अभी कर्म फल का विषय 2 या 3 दिन और चलेगा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत तिहु दो।